हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा हुआ था, तो अगर आप लोगों को बेसिक्स डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी का आपको बेसिक नहीं आता है, तो हमने वहां पर सबसे पहले कल कॉन्सेप्ट बताए थे और कॉन्सेप्ट में लेफ्ट हैंड रूल बताया था, एंगल निकालना बताया था। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो सबसे पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जाकर वहां देख लिए, वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 2 क्वेश्चन उसमें लगाए भी थे, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी के क्वेश्चंस को। जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया है, 4 व्यक्ति मैदान में खड़े हैं। ए डी के उत्तर पूर्व में खड़ा है, सी ए के दक्षिण में और डी के पूर्व में है, जबकि बी सी के दक्षिण पश्चिम में और डी के दक्षिण में है। ए के संदर्भ में बी की दिशा क्या होगी? ए के रिस्पेक्ट में बी किस दिशा में होगा, या खड़ा होगा, या किस दिशा में होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना यहां से स्टार्ट करेंगे। ए डी के उत्तर पूर्व में, किसके? डी के उत्तर पूर्व में क्या होगा? ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर डी लिखेंगे, ठीक है। डी लिखने से बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन इसके ऊपर लिख देंगे। कैसे? डायरेक्शन क्या होती है, छोटा सा लिखेंगे, प्लस पॉइंट बनाएंगे, डॉक्टर वाला साइन, जिसको इधर क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, जिसको ईस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर उत्तर बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ बोलेंगे। इधर हमारा पश्चिम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पश्चिम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, नीचे होता है दक्षिण। ये हमारी डायरेक्शन बन गई है। तो डी का उत्तर पूर्व में क्या खड़ा है, ए खड़ा हुआ है। तो डी का उत्तर पूर्व क्या होगा, ये बंदा हमारा कोई यहां पर डी है, हमने यहां पर डी दिखाया, तो डी का उत्तर पूर्व क्या होगा, ये होगा। उत्तर और पूर्व के बीच में हम क्या करेंगे, ए को ये एरो बनाएंगे यहां, तो ये हमारा क्या होगा, डी के उत्तर पूर्व में ए होगा। तो डी का उत्तर पूर्व में क्या है, ए है, ठीक है। उसके बाद बोला सी ए के दक्षिण में, तो सी हमारा क्या होगा, ए का दक्षिण कहां होगा, नीचे होगा। सी जो होगा हमारे ए के दक्षिण में और डी के पूर्व में होगा। मतलब डी का पूर्व कहां होगा, डी का पूर्व यही तो होगा भैया, यही तो डी का पूर्व बनेगा। राइट हैंड साइड में पूर्व होता है, तो डी का पूर्व ये होगा और ए का दक्षिण हमारा क्या होगा, नीचे की ओर हमारा ए का दक्षिण होगा, ये हमारा सी होगा। इतनी बात समझ में आई? क्या बोल रहा है, सी डी के पूर्व में, पूर्व हमारा इधर होगा और ए के क्या है, दक्षिण में है, ठीक है। तो हमारा सी हमारा यहां पर होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है जबकि बी सी के दक्षिण में, बी क्या है, सी के दक्षिण में, तो सी का दक्षिण तो मेरा कहीं यहां आ रहा होगा। और क्या बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम में, बी क्या है, सी के दक्षिण पश्चिम में और डी के दक्षिण में, किसके, डी के किस में है, दक्षिण में। तो डी का दक्षिण हमारा कहां आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। डी के दक्षिण में हमारा क्या आ रहा होगा, ये हमारा कोई बी आ रहा होगा। डी के दक्षिण में बी है और सी के उत्तर, सॉरी दक्षिण पश्चिम में, सी के कहां है, दक्षिण पश्चिम में, तो सी का दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये दक्षिण होगा, इधर वाला पश्चिम होगा। तो सी का दक्षिण पश्चिम हमारा क्या होगा, ये डायरेक्शन हमारा कहां आएगी, बी की ओर आएगी, ये हमारा बी होगा, ठीक है। तो सी का दक्षिण पश्चिम क्या हुआ, ये हुआ, यही डायरेक्शन होगी सी की दक्षिण पश्चिम, ये होगी दक्षिण पश्चिम। और डी के किस डायरेक्शन में, बी दक्षिण डायरेक्शन में। तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा चार्ट बन के आएगा, पूरा डायग्राम बन के आएगा। फिर जो हमारा आंसर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ए के संदर्भ में बी किस दिशा में, तो ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में जब हम बी को देखेंगे तो यहां पर हमारा एरो बना लेते हैं, वही डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में बात करेगा, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, कम से कम दूरी देखते हैं। तो कम से कम दूरी कैसे चलेंगे, हम इस तरीके से चलेंगे। ए से क्या डायरेक्ट बी के पास आ जाएंगे, कहां जाएंगे, ए से डायरेक्ट बी के पास आ जाएंगे। तो हमारा ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ऊपर बनेगी उत्तर मतलब नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारा साउथ वेस्ट में होगा। कहां होगा, साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। तो बी हमारा किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। कहां होगा, दक्षिण और पश्चिम, ए के रिस्पेक्ट में, जिसके संदर्भ में बोलेगा वहां पर हम डायरेक्शन बना लेंगे। और हम किधर जाएंगे, बी की ओर जाएंगे, इसलिए हमने बी की तरफ एरो बनाया। तो हमारा साउथ वेस्ट की दिशा में हम चल के आए हैं, कहां पर, बी के सामने आए। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, आंसर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि ए इंटू बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है,
ए प्लस बी का अर्थ ए बी के उत्तर में है, ए भाग बी का अर्थ ए बी के पूर्व में है, तो ए माइनस बी का अर्थ ए बी के पश्चिम में है। P भाग Q प्लस R माइनस एस, ये हमारा क्या दिया है, नोटेशन दे रखे हैं। P नोटेशन इन्होंने बदल दिए, P और Q और R S में दे दिए। ये रिलेशन इन्होंने दिया है P भाग Q प्लस R माइनस एस, Q के संबंध में किस दिशा में है। तो आज जो हम मेनली क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरिएशन आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेंगे, सारे कंसेप्ट पर मिलेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आज क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में 100% आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो अब हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मतलब a इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, ठीक है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में, a भाग b का अर्थ है ए बी के पूर्व में। तो सबसे पहले हम देखेंगे p भाग q, क्या देखेंगे, p भाग q, और इधर वाले में नोटेशन देखेंगे a भाग b, ठीक है। उसमें बोल रहा है a भाग b का अर्थ है ए बी के पूर्व में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, p q के पूर्व में, क्या हो जाएगा, p क्या होगा पूर्व में, पूर्व हमारा इधर बनाएंगे, किसके होगा, q में। जो रिलेशन मेरा a भाग b का है वही रिलेशन p और q में देखेंगे। जिस तरीके से a हमारा पूर्व में है b के, उसी तरीके से p क्या हो जाएगा, q के पूर्व में हो जाएगा। तो पूर्व हमारा इधर ही तो होगा ना, तो P हमारा Q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे बनेगा। P हमारा पूर्व में हो गया Q के। फिर देखेंगे यहां तक मेरा सॉल्व हो गया है। फिर बोला है कि Q धन R, Q प्लस R, अब Q प्लस R वाला रिलेशन देखेंगे, प्लस किसमें दिया है, तो प्लस यहां दिया है A प्लस B का अर्थ A B के उत्तर में, A क्या है, B के उत्तर में, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, R के उत्तर में हो जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा R के, तो R हमारा ये रहा होगा, तभी तो Q हमारा उत्तर में होगा। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो R के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, Q हमारा किधर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, ऊपर होगा, और R हमारा नीचे होगा। Q धन R भी हमने सॉल्व कर लिया। अब R माइनस एस देखेंगे, R माइनस एस देखेंगे, इसमें दिया है A माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, A क्या है, B के पश्चिम में है। इसी तरीके से R पश्चिम में होगा एस के, क्या होगा, R पश्चिम में होगा एस के, तो हमारा S किधर बनेगा, इधर बनेगा। S के पश्चिम में क्या होगा, R होगा। पश्चिम हमारा किधर होता है, बाईं साइड, इस ये कोई S है, S के बाईं साइड हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो हमारा R क्या है, R क्या है, पश्चिम में S के रिस्पेक्ट में, ये हमारी डायरेक्शन बन के आ गई। फिर बोल रहा है Q के संबंध में S किस दिशा में है, Q के संबंध में Q पर हम डायरेक्शंस बना लेंगे, दिशाएं बना लेंगे इस तरीके से। तो ऊपर उत्तर होता है, इधर हमारा पूर्व होगा, इधर हमारा पश्चिम होगा, नीचे हमारा दक्षिण होगा। तो क्या करेंगे, Q के रिस्पेक्ट में S किस दिशा में है, Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो Q पर पॉइंट ऐसे रखे, S की तरफ चल दो और S की तरफ बना लो एरो। Q से हम क्या आएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, कम दूरी कवर करेंगे। Q से हम S दिशा में आएंगे। तो ये किसके किसके बीच में दिशा आ रही है, पूरब और दक्षिण के बीच में। हम कैसे चल रहे हैं, पूरब और दक्षिण के बीच में। तो लिखेंगे हम दक्षिण पूर्व, क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व। तो हमारा जो Q के रिस्पेक्ट में S होगा वो किसमें होगा, दक्षिण पूर्व में। आंसर हमारा पहला वाला ठीक हो जाएगा, हमारा आंसर पहला हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में होगा। जैसा कि मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 मेरा दिया गया है, शहर A शहर B के पश्चिम में है, शहर C शहर B के पूर्व में है, और शहर D शहर B के दक्षिण में है। शहर C के सापेक्ष शहर D की दिशा क्या है, शहर C के सापेक्ष शहर D की दिशा पूछ रहा है। तो देखें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा शहर A क्या है, शहर B के पश्चिम में, शहर B के पश्चिम में क्या है, A है, तो शहर B का पश्चिम किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा। तो हमारा शहर A हमारा यहां पर होगा, शहर B के रिस्पेक्ट में A हमारा किधर होगा, पश्चिम, पश्चिम इधर ही दिशा होती है, ये पश्चिम हुआ B के रिस्पेक्ट में। तो शहर A शहर B के पश्चिम में है, शहर C शहर B के पूर्व में है। शहर B का पूर्व क्या होगा, शहर B का पूर्व हमारा ये C होगा, इधर साइड होगा। B के पूर्व में क्या है, C है, ये हमारा इधर पूर्व हुआ, ठीक है। फिर बोला है और शहर D शहर B के दक्षिण में, D क्या है, दक्षिण में है, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो हमारा D क्या है, दक्षिण में है,
ठीक है, ये नीचे दक्षिण होता है। शहर डी क्या है, बी के रिस्पेक्ट में दक्षिण में है। शहर सी के सापेक्ष शहर डी किस दिशा में, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, सी के रिस्पेक्ट में। सी पर हम क्या बनाएंगे, डायरेक्शंस बनाएंगे, सी के सापेक्ष पूछ रहा है। और क्या करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करेंगे। कहां जाएंगे, डायरेक्ट डी के पास जाएंगे। ये तो शहर सी के रिस्पेक्ट में डी किस दिशा में होगा, ये हमारा पश्चिम होगा, वेस्ट बोलेंगे। ये हमारा पूर्व होगा, ईस्ट बोलेंगे। ऊपर हमारा उत्तर होता है, उत्तर बोलेंगे। नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण साउथ बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा शहर सी के रिस्पेक्ट में डी किस दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन आ रही है दक्षिण पश्चिम। कौन सी आएगी, दक्षिण और पश्चिम, साउथ वेस्ट। इंग्लिश में बात करें क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। हमारा आंसर बी वाला ठीक हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, एक्स अपने घर से दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है। एक्स अपने घर से दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है। अब इसमें एक्स क्या है, एक्स किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। पुनः वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स के अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, मतलब जो है इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा फाइनल पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो डायरेक्शन देखते हैं कैसे, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स अपने घर से दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है। ये बंदा हमने ले लिया एक्स, कोई ये हमारा कोई एक्स है, किधर चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, कितना 20 मीटर। ये हमारा कोई बंदा एक्स है, ये इसका घर है, क्या है, घर है। वह अपने घर से दक्षिण दिशा में 20 मीटर चला, 20 मीटर है ना, हाँ 20 मीटर चला। तो दक्षिण हमारा कहां होगा, नीचे की ओर होगा, वो दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। फिर बोला पुनः वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो पश्चिम किधर होगा, इधर होगा हमारा। पश्चिम किधर होता है, इधर। पूरब हमारा इधर होता है। तो पश्चिम में कितना चलाएंगे हम इसको, इस एरो से चलाएंगे, कितना 35 मीटर। 35 मीटर हमने चला दिया इसको पश्चिम दिशा में। फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ये मेरा 20 था, ये 20 था, तो हमारा ये भी कितना होगा, पैरेलल लाइन 20 होगी। अच्छा जगह कम बच रही है, ठीक है मिटा देते हैं इसको। तो हमारा ये 20 था, 20 चल गया और कितना चलाएंगे, 5 मीटर और चला देंगे। तो ये 20 और ये 5 कितना चला दिए हम, 25। टोटल 20 और 5 मिलके कितना, 25। उत्तर हमारा किधर होगा, ऊपर। ऊपर हमने चलाया 25 मीटर चलता है। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ऑप्शन हम इसके मिटा देते हैं, आंसर डायरेक्ट आपको बता देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो हम आंसर इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो अब हम यहां पर आ गए, एरो हमारा यहां पर है, ठीक है। 25 मीटर चलता है। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो 35 ये डायरेक्शन है, 35 से कितना चलेंगे, 15। कितना, 15। 15 क्या 35 से कम ही होगा, तो पूरा ना चल के इतना चलेंगे। ये यहां पर आ गया 15 मीटर, ठीक है। तो अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलकर रुक जाता है। बंदा चलकर आया और यहां पर रुक गया। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स के अंतिम बिंदु की दिशा पूछी है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा कहां से था, ये घर था। प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में यहां पर डायरेक्शन बना देंगे। तो प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स के अंतिम बिंदु की दिशा, अंतिम बिंदु मेरा ये आया, यही तो अंतिम बिंदु होगा, अंतिम बिंदु। तो हम यहां से यहां जाएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस यही तो कवर करेंगे, कम से कम दूरी हमारी यही कवर करेंगे। तो हमारा जो होगा प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अंतिम बिंदु किस डायरेक्शन में होगा, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट। मतलब ये होगा नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, मतलब उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन में। आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में बात करेंगे तो क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो जो हमारा होगा ये, यहां से देखेंगे ऊपर उत्तर है, ये पश्चिम है, तो इसके बीच से ये जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये हमारी डायरेक्शन मिलके आएगी, वो क्या बन के आएगी, उत्तर पश्चिम मिलके आएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है, राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है।
वह फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और अंत में एक बार दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, मतलब इसमें दूरी भी बतानी है और हमें क्या बताना है, दिशा भी बतानी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो सबसे पहले करेंगे, राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो राहुल को क्या करेंगे, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला देंगे। राहुल को 10 किलोमीटर क्या करेंगे, पूर्व की ओर चला देंगे। 10 किलोमीटर हमारा पूर्व की ओर राहुल चल गया। राइट हैंड साइड, ये हमारा यहाँ पर कोई ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। तो राइट हैंड साइड दाएं हाथ पर हमारा पूर्व बनता है, तो इधर पूर्व हुआ। तो राहुल हमारा यहाँ पर था, कहाँ पर था, यहाँ पर था। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड रूल बताया था। क्या करेंगे, एरो की डायरेक्शन में हम लेफ्ट हैंड रूल रखेंगे मिडिल फिंगर के सारे। ये मिडिल फिंगर हमारी एरो की डायरेक्शन में रहेगी। तो ये हमारा इस तरीके से जा रहा होगा। बंदा क्या बोला है, 3 किलोमीटर किधर चल रहा है, बायां। तो हमारा बायां किधर होगा, ऊपर होगा। किधर होगा, बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो इस तरीके से अगर हम जा रहे हैं तो बायां हमारा एरो से देखेंगे ऊपर होगा, दायां नीचे होगा। तो हम कितना चलाएंगे, 3 किलोमीटर। हमने 3 किलोमीटर बाएं चला दिया। 3 किलोमीटर बाएं चलता है, वह फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या करेंगे, हम उत्तर डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करेंगे, बाएं हाथ का। उत्तर की ओर जा रहे हैं और दाएं कितना मुड़कर चलना है, 25 किलोमीटर। तो दायां हमारा किधर होगा, सफेद वाला जिधर हाथ होता है उधर दायां होता है, और जो ये काला पोर्शन हाथ का होता है वो बायां होता है। और हमारा एरो की डायरेक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड रखेंगे, मिडिल फिंगर एरो की डायरेक्शन में रहेगी। तो दाएं हमें कितना मोड़कर चलना है, 5 किलोमीटर हम दाएं मोड़कर चलेंगे। तो दायां हमारा इधर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर इसको चला दिया। यहां पर अब आ गया है 5 किलोमीटर दाएं चला दिया। फिर बोला फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब दायां किधर होगा, फिर लेफ्ट हैंड रखेंगे किधर, एरो की डायरेक्शन में। दायां हमारा होगा नीचे, किधर चलाएंगे, 8 किलोमीटर दाएं नीचे की ओर चलाएंगे। तो जब दाएं चलाएंगे तो हमारा ये दायां नीचे आएगा। तो हमारा ये पैरेलल में कितना था, ये हमारी 3 थी तो ये भी 3 रही होगी। यहां तक 3 इसके पैरेलल में आ गया, किसके, इसके पैरेलल में 3 आ गया। और ये हमारा क्या, और 5 और बढ़ा देंगे, कितना, 5। तो ये हमारा यहां पर आ गए हैं 8। 3 और 5 जुड़ के हमारा कितना आ गया, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और अंत में एक बार दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब क्या करेंगे, अंत में एक बार और दाएं मोड़ना है। तो दाएं मोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से हाथ रखेंगे एरो की डायरेक्शन में, क्योंकि अब बंदा किधर जा रहा है, दक्षिण में हमारा एरो किधर है, इधर। तो दायां हमारा सफेद वाले हाथ की तरफ होगा, इस साइड। इधर हमारा दायां होगा और इधर बायां होगा। तो हम दायां किधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर अंत में दाएं चल रहा है। तो 3 किलोमीटर, ये टोटल 5 है, तो 3 हमारा कितना रहा होगा, 5 से कम इतना ही तो रहा होगा। ये 3 किलोमीटर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा कितना रहा होगा, 3 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु मेरा ये है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट पॉइंट, और ये हमारा क्या है, अंतिम बिंदु है। इसको प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला देंगे और दूरी निकालेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर दूरी क्या होगी, तो हमारा ये ट्राइंगल बना लेंगे। देखो ये हमारी 3 थी, टोटल 5 थी। तो ये यहां पर कितनी बचेगी, ये वाली 2 बचेगी। कितनी बचेगी, 2। 3 इतनी हो गई। ये कितनी पैरेलल लाइन बनाएंगे, यही तो पैरेलल बन के आएगी। ये 3 रही होगी, ये 3 रही होगी, टोटल 5 है। ये 3 इतनी चला है, इसकी पैरेलल क्या होगी, ये 3 होगी। और ये क्या रही होगी, 2। तो 10 हमारी किलोमीटर ये थी और 2 ये वाली हो जाएगी। तो 10 और 12 क्या हो जाएगी, बेस हमारा आधार हो जाएगा, आधार बराबर 12। परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस देखेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से जब देखेंगे तो ये हमारी कितनी, पैरेलल में 5 है, ये पैरेलल वाली कितनी है, 5 है। तो पैरेलल में कितनी हो जाएगी, ये 5 किलोमीटर। बात समझ में आई, थोड़ा दिमाग लगाइएगा क्योंकि थोड़ी टिपिकल चीज यहां पर आ जाती है। क्योंकि ये हमने 3 किलोमीटर चली तो इसके पैरेलल चलेंगे तो ये इतनी 3 मिलेगी। देखो गौर से, ये इतनी 3 मिलेगी, ये इतनी क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। बची एक्स्ट्रा कितनी, 2।
कितनी बची? 2, क्योंकि 5 थी ना, 2 यहां पर बची। तो हमने क्या करा, ट्राइंगल बना दिया। ये इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा इतना, ठीक है, देख लो गौर से। तो ये हमारी 3 और ये 2 बची, 2 ये और 10 ये जुड़ के कितनी हो गई? आधार वाली तो 12 हो गई। और ट्राइंगल के लिए ये हमें हाइट चाहिए, ये हाइट कितनी? ये 5 थी इतनी, और ये पैरेलल में भी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो हमारा जो लंब मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। और एक हमें फॉर्मूला आता है, तो ये क्या है? ये कर्ण, यही तो निकालनी है, मिनिमम दूरी, कम से कम दूरी चली हुई। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस फिर में लगा देंगे। तो लंब मेरा निकल के आया है 5, कितना? 5। तो लंब हमारा निकला है 5, तो कर देंगे 5 का स्क्वायर। आधार निकला है 12, 12 का स्क्वायर रख देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे आएगा 169। ये आया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, जब कर्ण निकालेंगे तो मेरा आएगा 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो कर्ण जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? कर्ण बराबर 13 निकल के आएगा। और प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में जो मेरी डायरेक्शन होगी, ये हमारा क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर हमारा पूरब होता है, नीचे दक्षिण होता है। इंग्लिश में बात करें तो हमारा ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। तो ये किसके किसके बीच में है? हमारा पूरब और दक्षिण के बीच में। मतलब आंसर जो आएगा दक्षिण पूर्व आएगा। क्या आएगा आंसर? आंसर मेरा आएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण शॉर्ट में लिख रहे हैं दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट। दक्षिण को साउथ बोलेंगे, सॉरी, हाँ ठीक। अब पूर्व को क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व आएगा। और दूरी कितनी आएगी? दूरी आएगी 13 किलोमीटर। देखो दक्षिण पूर्व कहीं पर है, तो दक्षिण पूर्व मेरा आंसर है थर्ड वाला, साउथ ईस्ट, और 13 किलोमीटर की दूरी ये कवर करेगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर 13 किलोमीटर। ये हमारी कर्ण वाली निकली, वो 13 किलोमीटर डिस्टेंस निकली। और ओरिजिन पॉइंट जो हमारा प्रारंभिक बिंदु थी, यहां से निकालेंगे तो दूरी हमारी कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? ये दक्षिण पूर्व में चल रहा होगा। किसमें? दक्षिण पूर्व में। आंसर मेरा सी ठीक हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अभय ने 9 किलोमीटर यात्रा की और अभय ने 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की, फिर बाएं मुड़ गया। और 5 किलोमीटर यात्रा की, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ गया। और 9 किलोमीटर की यात्रा की। अभय प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? हमें देखना है ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हमें देखना है प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में अभय किधर होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, अभय 9 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो उत्तर हमारा क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। ये हमारा उत्तर होगा, ऊपर की ओर उत्तर होगा। तो अभय उत्तर की ओर कितना चला? 9 किलोमीटर। अभय हमारा कहां पर था? यहां पर अभय है, और ये उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गया। फिर बोला है बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। तो बायां हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड को हम अपना क्या करेंगे? एरो की डायरेक्शन में रखेंगे। मिडिल फिंगर हमारी एरो की डायरेक्शन में होगी। तो हमारा बायां किधर होगा? जो हाथ का ब्लैक वाला पोर्शन होगा उधर बायां होगा, और हाथ का सफेद वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा दायां होगा। तो बाएं कितना मुड़ेगा? 5 किलोमीटर। इस साइड हमारा बायां हो जाएगा, 5 किलोमीटर ये मुड़ जाएगा। तो 5 किलोमीटर हमें बाएं मुड़ गया, 5 किलोमीटर यात्रा की, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ गया और 9 किलोमीटर की यात्रा की। फिर से हम इसको क्या करेंगे? भाई को बाएं मोड़ेंगे। अब हमारा कैसे जा रहा होगा? इस तरीके से हैंड करेंगे। हमारा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा होगा, एरो की डायरेक्शन में करेंगे। तो हमारा ये जो हमारा सफेद वाला पोर्शन होगा ऊपर होगा, ऊपर की ओर मतलब हमारा दायां हाथ आएगा, नीचे की ओर बायां हाथ आएगा। तो बाएं जब मुड़ेगा क्या करेंगे? 9 किलोमीटर इसको हम नीचे चलाएंगे। तो हमारा अभय कहां पर आ गया होगा? ये 9 किलोमीटर आ गया होगा। ये 9 है तो पैरेलल में ये भी 9 होगी। और पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा कितना दिया है? ये वाला प्रारंभिक बिंदु था। शुरू में मेरा अभय यहां पर था, शुरू में अभय यहां पर था। तो प्रारंभिक बिंदु से हमारा अब अंतिम बिंदु क्या है? यही तो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। तो हमारा अभय अब कहां पर है? ये यहां पर आएगा। ये डिस्टेंस बतानी है, ये दूरी बतानी है। तो ये 5 है तो पैरेलल लाइन लाएंगे, ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो मेरा आंसर जो आएगा ए ऑप्शन आएगा 5 किलोमीटर। आंसर मेरा हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर घूमता है
और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो हमें क्या बताना है, आरंभिक स्थान से पूछ रहा है किस दिशा में होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है एक कोई आदमी है, एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो हमारा ये कोई स्थान है, यहां से उसने स्टार्ट किया और किधर चला, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये 8 किलोमीटर उसने उत्तर की ओर चला दिया है, जाता है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो मेरा दाएं आप कैसा होगा, लेफ्ट हैंड रखेंगे एरो की डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड रखेंगे और देखेंगे सफेद वाला पोर्शन राइट होता है, मतलब दाएं हाथ होगा, और इधर वाला बायां हाथ होगा। तो दाएं घूमेगा तो दायां हमारा किधर होगा, इधर दायां होगा, इधर बायां। तो दाएं घूमेगा और 12 किलोमीटर चलेगा। चलिए 12 किलोमीटर चला देते हैं। तो ये हमारा 12 किलोमीटर चल के आ गया। फिर बोल रहा है बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब मेरा बायां किधर होगा, ये मेरा बायां, देखिए इस तरीके से हम हैंड रखेंगे, एरो की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रहेगी, नीचे की ओर दायां होगा, ऊपर की ओर बायां। नीचे क्या होगा, दायां राइट होगा, ऊपर लेफ्ट होगा। तो हमें बाएं चलाना है, बायां ऊपर होगा, कितना चलाना है, 7 किलोमीटर। ये हमने 7 किलोमीटर ऊपर बाएं चला दिया। फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब क्या करेंगे, दक्षिण हमारा यहां पर आ गया, कोई बंदा हमारा एरो की डायरेक्शन में यहां पर आ गया, तो ये बंदा यहां पर आ चुका है, दक्षिण की ओर चलेगा 24 किलोमीटर। तो दक्षिण मेरा कहां होता है, नीचे होता है, तो नीचे चलाएंगे। ये इतना यहां चल के आएगा 7 किलोमीटर, 7 और ये चल के यहां तक आ जाएगा 8 किलोमीटर, 7 8 15 और 9 और चल के आएगा नीचे 15 और 9 24। ये हमारा यहां पर टोटल 7 किलोमीटर, 7 8 15 15 9 24। तो हमारा ये बंदा चल के कहां पर आ गया, दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चल के आ गया। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई है, जोड़ के ये 24 किलोमीटर हो गई है। ठीक, दक्षिण की ओर चलता है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां किधर होगा, ये मेरा दक्षिण की ओर हैंड करेंगे, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ दक्षिण की ओर। तो सफेद वाला जो पोर्शन होगा मेरा, ये दायां होगा और इधर पीछे साइड होगा वो बायां होगा। तो दायां हमारा किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। तो दाएं घूमेगा, कितना चल के आएगा, ये इधर बनेगा दायां 12 किलोमीटर। तो ये हमारा जस्ट है कितना, यही तो 12 है। तो ये पैरेलल में 12 किलोमीटर चला दिया, ये 12 तो ये 12, तो ये पैरेलल हुई ना, ये 12 है तो ये पैरेलल लाइन उतार देंगे, ये भी 12 किलोमीटर चला दिया। अब पूछ रहा है वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, आरंभिक स्थान से किस दिशा में, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु था, आरंभिक स्थान से रिस्पेक्ट में पूछ रहा है किस दिशा में। ये हमारा अंतिम बिंदु है, क्या है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो ये अंतिम बिंदु है। तो आरंभिक स्थान के रिस्पेक्ट में वो किधर है, दक्षिण दिशा में, किधर, नीचे की ओर होगा। ये बंदा यहां पर आ गया ना, तो ये हमारा होगा नीचे की ओर। तो हमारे आरंभिक स्थान रिस्पेक्ट में हमारा ये किधर होगा, दक्षिण की ओर। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, दक्षिण। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की, वह समकोण पर दाहिनी घूमी और फिर दोबारा समकोण पर दाहिनी घूमी, अंत में वह कौन सी दिशा में चल रही थी। तो पी किसी लड़की का नाम है या किसी औरत का नाम बोल सकते हैं। उसने क्या करा है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा की। हमारा उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है, दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। तो उत्तर ऊपर से उसने यात्रा स्टार्ट की, यहां पर कोई रही होगी पी। अब वो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा शुरू की, कुछ चल के आई हो दक्षिण दिशा की ओर, इतनी डिस्टेंस जो है पी ने कवर की होगी, इतना पी यहां से चल के आई होगी। ठीक है, वह समकोण पर दाहिनी घूमी। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण को अगर हम बात करेंगे तो समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वह घूम रही है, कितना, 90 डिग्री वह पी घूम रही है। तो समकोण पर दाहिनी घूमी, दाहिनी अब किधर होगा हमारा, अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो हमारा क्या, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, एरो की डायरेक्शन में हम लेफ्ट हैंड रखेंगे। समकोण का मतलब दाहिनी होगा, तो दाहिनी हमारा क्या होगा, इधर होगा, सीधे हाथ पर हमारा क्या, सफेद वाले हाथ पर दाहिनी होगा और काले वाले हाथ पर क्या होगा, बायां होगा। तो दाहिनी इधर जा रही होगी, क्या जा रही होगी, समकोण है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पी इधर जा रही होगी, दाहिनी घूमी, फिर दोबारा समकोण पर दाहिनी घूमी। अब किधर, पश्चिम की ओर जा रही है, किधर जा रही है, पश्चिम की ओर। दाहिनी हमारा क्या होगा, ऊपर होगा। तो जब वो दाहिनी 90 डिग्री घूमेगी, ये ऊपर की ओर जाएगी, कहां जाएगी,
दाहिनी ऊपर की ओर जाएगी, तो समकोण पर दाहिनी घूमी, अंत में वह कौन सी दिशा में चल रही, तो वो अंत में किस दिशा में जा रही होगी, उत्तर में जा रही होगी। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा, आंसर ए ठीक हो जाएगा कि पी जो हमारी जा रही होगी उत्तर दिशा की ओर जा रही होगी। हमारा आंसर होगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने हैं। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है तो लड़का लड़की के किस दिशा में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको हमारी सीरीज में जो हम क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप यहां से बहुत ज्यादा सीखेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व कराए जाएंगे। आपको यकीन मानिए, आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर आप सीख जाएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, लड़का और लड़की एक दूसरे के आमने। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने हैं। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है तो लड़का लड़की के किस दिशा में होगा। लड़के के रिस्पेक्ट में इन्होंने आंसर पूछा हुआ है। तो देखते हैं, हमारी ये डायरेक्शंस होती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बात करेंगे डायरेक्शन की। ये हमारा होगा पूर्व होगा, ऊपर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। इंग्लिश में बात करेंगे, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा। ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम में, कौन है, लड़का क्या है, लड़की के उत्तर पश्चिम में है। तो लड़की का उत्तर पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर कोई लड़की है, जैसे मान लिया कि यहां पर कोई लड़की बैठी हुई है, ये हमारे इस ओरिजिन पॉइंट पर। तो लड़का क्या होगा, लड़की के उत्तर पश्चिम। लड़की का उत्तर पश्चिम क्या होगा, ये होगा उत्तर पश्चिम। तो लड़की के उत्तर पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पर कहीं लड़का बैठा हुआ है, लड़की के उत्तर पश्चिम में क्या, ये हमारा लड़का बैठा हुआ है। तो लड़का लड़की के किस दिशा में होगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, लड़का लड़की के किस दिशा में होगा। तो लड़के से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शंस बनाएंगे और ये हमारा एरो की तरफ बनाएंगे, लड़की की तरफ बनाएंगे। तो हमारे डायरेक्शन क्या आएंगी, ये हमारा होता है पूर्व, ये हमारा इधर होगा पश्चिम, नीचे होगा दक्षिण। तो जो लड़का होगा वो कहाँ होगा, पूरब और दक्षिण में, मतलब दक्षिण पूर्व में होगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दक्षिण पूर्व। आंसर मेरा कौन सा ठीक हो जाएगा, डी वाला ठीक हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में लड़का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारा, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम में, और इसी प्रकार आगे भी किया जाए। इसी प्रकार आगे किया जाए मतलब इसी प्रकार इनका क्रम जारी रहे, तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मेरा क्वेश्चन, पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शंस हो गई, ये हमारा पूर्व होगा, ये हमारा पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। इस तरीके से हमारी डायरेक्शंस हो जाएंगी। दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित किया जाए तो दक्षिण पूर्व क्या होगा मेरा, ये होगा, ये हमारा दक्षिण पूर्व होता है, ठीक है। अब ये क्या रहे हैं, इस दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहे हैं, उत्तर में बदल देते हैं। ये दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब ये इतना एंगल क्या होगा 45, और ये टोटल ये यहां से यहां कितना होगा, ये 45 होता है, यहां से यहां ये होता है 90। 90 45 मतलब टोटल 135 डिग्री ये क्या कर रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी की विपरीत दिशा जिसको बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त 135 डिग्री यहां से घूम रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, उत्तर पूर्व को पश्चिम में बदला जाए। उत्तर पूर्व हमारा क्या होगा, ये होगा उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या बदलना है, ये पश्चिम में बदला जाए। तो उत्तर पूर्व को पश्चिम में बदलेंगे, ये क्या, उत्तर पूर्व कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये भी वामावर्त हम कितना चल रहे हैं, 135 डिग्री। यहां से यहां आए तो वामावर्त कितना घूमने, घड़ी की विपरीत दिशा में, और 135 डिग्री वामावर्त घूमे। और इसी प्रकार आगे भी किया जाए, मतलब इसी प्रकार जो क्रम चले आगे भी चलता रहे। तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, तो मेरा ये दक्षिण है।
ये 135 चले घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त ये चले घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो दक्षिण को भी घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलाएंगे तो हमारा ये चल के कहाँ आ जाएगा, ये 90 इतना चल के आया और ये 45 चल के आया, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। तो हमारा दक्षिण कहाँ पे आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए वाला ठीक हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। यही हमारा आंसर ठीक होगा, ऑप्शन ए वाला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं।